बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आज एक बड़ा काम हुआ। वो बड़ा काम ये है कि FPR ने हमारे अरकान असम्बली की पार्लियामेंटेरियंस की टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी है। यानी किस रुकन असम्बली ने कितना टैक्स जारी दिया, और ख़ास तौर पे जब हम किसी के पर्सनल टैक्स की बात करते हैं, उसके ज़ाती अदा किए हुए टैक्स की बात करते हैं, उसकी इनकम की बात करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि वो शख्स जो है वो कितना कमा रहा है और कितना टैक्स दे रहा है। ख़ास तौर पे जब हम अरकान असम्बली की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है कि एक रुकन कौमी असम्बली को जीतने के लिए कितनी बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। करोड़ों रुपए दरकार होते हैं उसके लिए, और ज़ाहिर है ये करोड़ों रुपए उसकी ज़रूरियात से इजाफी होंगे तो वो यहाँ पर ख़र्च कर सकेगा, इलेक्शन कैंपेन कर सकेगा, पार्टी के अंदर एक्टिव होगा, पार्टी के लिए फ़ंड्स देगा, पार्टी की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेगा। उसके बाद जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो तमाम अखराजात करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ये देखते हैं कि हम इन्हीं में से बहुत सारे लोग ऐसे सामने आते हैं जो करोड़ों रुपए अपने कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन पर तो खर्च कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब उनके हम टैक्स को देखते हैं, उनकी कमाई को देखते हैं, तो पता चलता है कि यार वो तो बड़े गरीब लोग हैं। और ख़ासतौर पर अरकान पंजाब असम्बली के हवाले से जो मैंने सूरत हाल देखी वो बड़ी ही अजीबो गरीब निकली कि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई टैक्स अदा ही नहीं किया था, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीत गए। इसमें बड़ी आज जो सामने तफसीलात आई बहुत दिलचस्प हैं। हर बंदे पे दिल करता है कि पूरा प्रोग्राम किया जाए, देखा जाए कि वो करता क्या है, उसका कारोबार क्या है, उसने कौम को टैक्स, मुल्क को टैक्स, रियासत को टैक्स कितना दिया है, और उसका रिहाइश और उसका अंदाज़ ज़िंदगी वैसे क्या है। तो शुरू करते हैं। ख़ास तौर पे मैं तो बात करूँगा लाहौर से मुंतखब होने वाले अरकान के हवाले से। वो तमाम अरकान असम्बली, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर थे, मुस्लिम लीग नून की टिकट पर थे, पीपल्स पार्टी का तो कोई बंदा जीत नहीं सका। यही दो पार्टियाँ हमें लाहौर में नज़र आती हैं जिन्होंने आपस में मुकाबला किया। तो उनके अदा किए हुए टैक्स क्या हैं। तो हम आगाज़ करते हैं अरकान कौमी असम्बली से। और मुझे एक और चीज़ फ़ख्र के साथ यहाँ पर कहना है कि जिस रुकन पार्लियामेंट ने, जिस रुकन कौमी असम्बली ने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स दिया, करोड़ों रुपए टैक्स दिया, उसका ताल्लुक़ लाहौर से था, लाहौर से है। ये ठीक है, मैं बात का आगाज़ करता हूँ। मैं NA 124 से रुकन कौमी असम्बली शाहिद खाकान अब्बासी की बात कर रहा हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी एक एयरलाइन के मालिक, बड़े कारोबार, और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने जो टैक्स अदा किया वो इस वक्त आज शायद सुर्खियों में है। उन्होंने पाकिस्तान में अरकान असम्बली में सबसे ज़्यादा टैक्स अदा किया। उनके जो टैक्स FPR के इदाद शुमार के मुताबिक उन्होंने 24 करोड़ 13,29,362 रुपये टैक्स अदा किया। जिस बंदे का टैक्स ही 24-25 करोड़ हो तो आप उसकी आमदन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी, मुझे तस्लीम करना है कि उनका ताल्लुक़ इस तरह लाहौर से नहीं है, वह लाहौर वाले नहीं हैं, वो पिंडी वाले हैं, पिंडी के हैं। हमारे यहाँ से उनका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर हमजा शहबाज शरीफ की खाली की हुई सीट से इलेक्शन लड़ा, लाहौरियों ने टका के उनको वोट दिए और वो यहाँ से कामयाब हुए। शाहिद खाकान अब्बासी, मैं समझता हूँ कि लाहौर के लिए फ़ख्र की बात है, एज़ाज़ की बात है कि उनके मुंतखब किए हुए रुकन कौमी असम्बली टैक्स चोर नहीं है, वो टैक्स अदा करने वाले हैं, और उनका जो पर्सनल टैक्स है वो 24 करोड़ से भी ज़ायद है। NA 124 के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, NA 125 में चलते हैं। वहाँ पर NA 125 है कौन सा? ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं और इस वक्त इलाज के लिए बैरून मुल्क मकीम हैं, सज़ा पा चुके हैं इस वक्त। उनका हल्का है, वहाँ से बेगम कुलसूम नवाज़ जो कि इंतकाल कर चुकी उनकी अहलिया, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वहाँ से वहीद आलम खान साहब को टिकट मिला। वहीद आलम खान साहब जीते, यास्मीन राशिद साहिबा को उन्होंने हराया, और इन्होंने जो टैक्स दिया वो था 2,34,262 रुपये। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मैं आपको कुछ हट कर बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लाहौर में सबसे, पाकिस्तान में सबसे बड़ा और लाहौर में सबसे बड़ा टैक्स देने वाला रुकन कौमी असम्बली शाहिद खाकान अब्बासी था। लेकिन इसके बाद जो रुकन कौमी असम्बली हमें लाहौर से सबसे ज़्यादा टैक्स देते हुए नज़र आते हैं वो इस वक्त कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ और पंजाब के साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ हैं। वो दूसरे नंबर पर आते हैं। NA 132 से वो मुंतखब हुए और उनका जो टैक्स है वो 97,30,545 रुपये है। शहबाज शरीफ
साबिक वज़ीर आला पंजाब, वो दूसरे नंबर पर आते हैं और पहला अवार्ड, पहला नंबर 1 पोजीशन पर शाहिद खाकान अब्बासी, दूसरे नंबर पर शहबाज शरीफ आते हैं। लाहौर से जिस रुकन कौमी असम्बली ने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया वो हैं जी ख्वाजा साद रफ़ीक, तीसरे नंबर पर आते हैं। थर्ड पोजीशन पर स्टैंड करते हैं NA 131 है, यहाँ से मुंतखब हैं और ये वो हल्का है जहाँ से पहले हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान मुंतखब हुए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जितना टैक्स दिया, अगर चाहे वो लाहौर की सीट छोड़ चुके हुए हैं, लेकिन उनका टैक्स है 2,92,449 रुपये। वज़ीर आज़म इमरान खान का टैक्स 2,92,449 रुपये और ख्वाजा साद रफ़ीक जो बाद में उनकी जगह पर मुंतखब हुए, उनका टैक्स है जो उन्होंने अदा किया 29,49,200 रुपये, 29,49,200 रुपये। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन आप पर वाज़ेह होगी। इसके बाद हल्का वाइज आगे चलते हैं तो हमारे पास अगला हल्का है NA 126। NA 126 से जीते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ हम्माद अजहर, मियाँ अज्जू, हमारे जो मियाँ अजहर हैं उनके साहबजादे, वो खूबसूरत सा नौजवान जो आपको कौमी असम्बली के अंदर बजट पेश करता हुआ नजर आता है। इस वक्त फेडरल मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू है। हम्माद अजहर ने जो टैक्स अदा किया वो बहुत कम है, 22,445 रुपये उनका टैक्स है जो उन्होंने अदा किया 2018 के गोशवारे जमा करने की बुनियाद पर आज जो जारी हुई डायरेक्टरी उसके मुताबिक। लेकिन उसके साथ ही उनकी शराकत दारी, उनकी कंपनी जो है वो जो टैक्स अदा करती है वो 5,94,21,700 रुपये है। यानी कंपनी जो है 6 करोड़ के करीब टैक्स अदा कर रही है, लेकिन उसमें उनका जो शेयर आ रहा है AOP से हटकर वो आ रहा है 22,000 रुपये। पता नहीं कंपनी ने उनको पैसे नहीं दिए, तनख्वाह नहीं दी। इसकी वजाहत तो वो खुद कर सकते हैं कि उनका पर्सनल टैक्स इतना कम कैसे हो गया। इसके बाद एक और स्मार्ट सा नौजवान, कौमी असम्बली का अगला हल्का NA 127, मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर के साहबजादे परवेज़ मलिक साहब के साहबजादे अली परवेज़ मलिक। ये नौजवान आपको सादा सा कमज़ोर सा लगता है, लेकिन इसका जो टैक्स है वो 18,59,463 रुपये है। 18,59,463 रुपये इन्होंने टैक्स अदा किया। NA 127 के बाद आ जाते हैं NA 128 में शेख रोहेल असगर का ये हल्का है, वो मुंतखब हैं यहाँ से। इनका नाम आप मुख्तलिफ स्टील के हवाले से, कारोबार के हवाले से, गैस चोरी के मामलात के हवाले सुनते रहते हैं। इल्ज़ामात अपनी जगह पे हैं, कारोबारी शख्सियत हैं। इनका टैक्स है 9,34,520 रुपये। इससे अगला हल्का NA 129 साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक यहाँ से मुंतखब, इनका टैक्स 3,85,437 रुपये। और इससे अगला हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा NA 130 से मुंतखब शफकत महमूद साहब जो कि वफाकी वज़ीर तालीम है, उनका टैक्स भी जो है 2,31,730 रुपये, 2,31,730 रुपये। इससे आगे में हल्का जो आता है 131 ख्वाजा साद रफ़ीक का मैं जिक्र कर चुका, 132 पे शहबाज शरीफ का जिक्र भी मैं कर चुका जो लाहौर में बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। इससे अगला हल्का आता है जनाब परवेज़ मलिक का जो कि मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर हैं, NA 133। इन्होंने टैक्स अदा किया 11,97,012 रुपये। इससे अगला हल्का है जी 134 राना मुबशर इकबाल MNA, यहाँ से 3,69,970 रुपये। इससे अगला हल्का फिर PTI का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मलक करामत अली खोखर यहाँ से रुकन कौमी असम्बली हैं और इनको मुनफरिद एजाज़ हासिल है कि इन्होंने कोई टैक्स अदा नहीं किया, जीरो टैक्स, कोई टैक्स इन्होंने अदा नहीं किया। बिल्कुल उसी तरह टैक्स अदा नहीं किया जिस तरह लाहौर के ईवान वज़ीर आला में बैठने वाले उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से ये खबर आई है कि उन्होंने भी कोई टैक्स अदा नहीं किया। करामत अली खोखर साहब जीरो पे खड़े हुए हैं। इससे अगला हल्का 136 लाहौर का आखिरी कौमी असम्बली का हल्का मोहम्मद अफजल खोखर 2,08,348 रुपये इन्होंने टैक्स अदा किया। ये जब हम कौमी असम्बली के हल्कों को देखते हैं तो मैं आपको कह सकता हूं कि यहाँ पर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी व सूबाई असम्बली कोई टैक्स देते हुए नज़र नहीं आते। हम्माद अजहर साहब 22,000 रुपये, शफकत महमूद साहब 2.25 लाख रुपये, करामत अली खोखर साहब कोई टैक्स यहाँ पर दे ही नहीं रहे। तो ये सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो ये कौमी असम्बली के हल्कों की सूरत हाल है। लेकिन जब हम इससे हट कर कौमी असम्बली के हल्कों से हट कर अपने सूबाई असम्बली के अरकान की तरफ आते हैं, अपने MPS की तरफ आते हैं, तो एक बड़ी मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आती है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं, अरकान कौमी असम्बलियाँ टैक्स देते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ पर जो नंबर 1 पोजीशन पर खड़े हुए हैं, पहली पोजीशन पर जो हमारे पास खड़े हुए हैं वो हैं हमारे सूबाई वज़ीर बल्दियात
PP 158 से हमारे रुकन पंजाब असम्बली जनाब अब्दुल अलीम खान ने 91,93,582 रुपये टैक्स दिया। ये एक बड़ी रकम है टैक्स के हवाले से, और यहाँ पर पहले नंबर पर लाहौर में पहले नंबर पर वो मौजूद हैं, स्टैंड करते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं हमजा शहबाज शरीफ, जो कि रुकन पंजाब असम्बली इस वक्त कायदे इस पर इख्तलाफ हैं। शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे हैं और तकरीबन 1.25 बरस से जेल में है, लेकिन चूंकि ये गोशवारे इससे पहली मुद्दत के हैं, लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि जेल में तो टैक्स देना था नहीं देना था। हमजा शहबाज शरीफ ने जो टैक्स दिया वो 87,05,368 रुपये था, 87,05,368 रुपये। और तीसरे नंबर पर कोई बड़ी नामवर शख्सियत नहीं है, लेकिन लाहौरियों के बड़े हरदिल अजीज़ रुकन पंजाब असम्बली हैं, NA 145 से गजाली सलीम भट्ट हैं, उन्होंने 82,05,935 रुपये टैक्स दिया। ये सूरत हाल है। इसी को अगर हम पंजाब असम्बली के अरकान को ही लेकर आगे चलते जाएँ तो हमें पता चलेगा कि लाहौर में जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल अलीम खान पहले नंबर पे खड़े हुए नजर आते हैं अपने 91,93,582 रुपये, तकरीबन 92 लाख के टैक्स के साथ, एक साल के टैक्स के साथ। तो यहाँ पर एक ऐसा रुकन असम्बली भी है PP 173 से, इसका तल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और सरफराज हुसैन साहब इनका नाम है, और ये वो साहब हैं जिन्होंने 4,550 रुपये टैक्स दिया। मेरा ख्याल है काफ़ी गरीब आदमी होंगे, कोई कारोबार नहीं चल रहा होगा, पता नहीं इलेक्शन कैसे जीत गए, खान साहब के नारे पे उनके तस्वीर दिखाकर जीत गए होंगे, वरना सूरत हाल जो है 4,550 रुपये टोटल इनका हमें टैक्स नज़र आता है। जब हम अपने सूबाई वुज़रा की बात करते हैं तो सूबाई वुज़रा में जब मैं सरफराज की बात कर रहा था तो हमारे सूबाई वज़ीर हैं हाउसिंग के खान साहब ने जिनकी ड्यूटी लगाई है कि मुनिया पाकिस्तान प्रोजेक्ट को देखें, और वो हज़ारों लाखों मकानात बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ज़मीनें देख रहे हैं, लेकिन ख़ुद उनका जो हाल है कुछ अच्छा नहीं है। उन्होंने जो इस वक्त FBR की डायरेक्टरी के मुताबिक टैक्स दिया वो 11,998 रुपये था, 11,998 रुपये। एक बाल्टोन में रहते हैं, हो सकता है कारोबार में कोई घाटा पड़ गया हो, कोई नुकसान हो गया हो, वरना 11,000। महमूद रशीद साहब लाहौर में हाउसिंग सोसाइटी के मालिक, चीज़ें बनाने वाले बड़े डेवलपर, बड़े आदमी हैं, लेकिन टैक्स इनका जो है 11,998 रुपये है। हमारे जो दूसरे हमारे दोस्त हैं, हमारे बड़े प्यारे वज़ीर हैं असलम इकबाल साहब, समझा जाता है कि कारोबार में बड़ा कारोबार है इनका भी, डोसे भी इनके पास थी, लेकिन बाद में कहते हैं कि मैंने फ़रोख्त कर दी, बेकरी लाहौर की बड़ी मारूफ। तो इनका जो टैक्स है वो 1,09,243 रुपये है, 1,02,943 रुपये। हमारे मिनिस्टर जो हैं तजारत के असलम इकबाल साहब, ये उनका टैक्स है। अब लाहौरियों के अरकान असम्बली के टैक्स में आपको बताता चला जाता हूँ। डिफेंस से हमारे रुकन पंजाब असम्बली हैं, बड़ा मज़ेदार सी शख्सियत है, गप्पे शप्पे बड़ी अच्छी लगाते हैं, मियाँ नसीर अहमद। उनका टैक्स है 15,33,070 रुपये, 15,33,000। जब मियाँ नसीर की मैं बात करता हूँ तो मियाँ नसीर डिफेंस से MP हैं, तो फिर उनका टैक्स भी ज़्यादा होना चाहिए, मेरे ख्याल में ये भी कम है, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। PP 167 से नज़ीर अहमद चौहान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA 12,16,513 रुपये टैक्स उन्होंने अदा किया। इसी तरह मोहम्मद अमीन जुल्करनैन हुक्मरान जमात से उनका ताल्लुक, PP 170 17,45,950 रुपये टैक्स मोहम्मद अमीन जुल्करनैन का है। यहाँ पर बिलाल यासीन हमारे वज़ीर खुराक हुआ करते थे, अंदरून लहर लाहौर की बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं, गोरे चुट्टे हैं, बेगम कलसूम नवाज़ के करीबी रिश्तेदार हैं। टैक्स है उनका जी 67,200 रुपये, 67,200 रुपीज़। PP 150 से ये MPA हैं, इससे पहले वज़ीर खुराक रह चुके, MNA रह चुके। हमारे लाहौरी से जब हम चले जाते हैं 154 की तरफ, बाऊ अख्तर अली 41,600 रुपये इन्होंने टैक्स अदा किया। और मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी साबिक सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर PP 153 से इस वक्त MP हैं, यह हल्का इनका इधर से उधर जाता रहता है। इनका जो टैक्स है वो 1,09,008 रुपये है। इसके साथ ही दूसरे हमारे जो वज़ीर सेहत रहे पिछले दौर में, इस वक्त PP 157 से ख्वाजा सलमान रफ़ीक, इन्होंने जो टैक्स अदा किया वो 25,81,383 रुपये है, 25,81,383 रुपये। लिहाजा ये भी उन अरकान असम्बली में आते हैं जिन्होंने बड़ा टैक्स दिया, जैसे कि शहबाज अहमद PP 148 से मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली हैं, और इन्होंने जो टैक्स अदा किया वो 22,500 रुपये था। लेकिन इसके साथ ही इनका
कंपनी का जो टैक्स था वो 8,93,200 रुपये था। सुहेल शौकत पट 164 PP 164 से रुकन पंजाब असम्बली, इन्होंने जो टैक्स अदा किया ये 2,25,000 रुपये था। PP 161 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलक नदीम अब्बास 12, इन्होंने 18,000 रुपये टैक्स अदा किया। इनका भी हमाद हज़र वाला हाल है, 3,41,33,224 रुपये इनके शराकत दारी का टैक्स है, इनका साझेदारी का कंपनी का टैक्स है, लेकिन इनका अपना टैक्स जो है 18,000 रुपये है। इनको अपनी कंपनी से कुछ लेना चाहिए, कुछ उनसे बात करनी चाहिए, भाई ऐसे ना करो, कंपनी इतना कमा रही है, इतना टैक्स दे रही है और मुझे कुछ नहीं मिल रहा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मलिक सैफुल मलूक खोखर जो है बड़े मशहूर रहे बास हवालों से, 165 से इस वक्त वो MP हैं, 4,79,125 रुपये उनका यहाँ पर टैक्स उन्होंने अदा किया। मियाँ मरगूब अहमद जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से उनका तल्लक है, PP 149 से MP हैं, 78,280 रुपये। लिस्ट लंबी है, मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूँ। रमज़ान सदीक भट्टी मुस्लिम लीग नून के PP 160 से 24,06,167 रुपये टैक्स। साबिक वज़ीर तालीम राना मशहूद अहमद खान लाहौर से PP 152 से रुकन पंजाब असम्बली हैं, 2,06,216 रुपये टैक्स इन्होंने अदा किया है, 2,06,216 रुपये। मैं राना मोहम्मद तारिक का जिक्र करूंगा, यहाँ पर PMLN से इनका तल्लक, PP 171 1,04,658 रुपये, और समीउल्लाह खान साहब उन्होंने 65,983 रुपये टैक्स अदा किया, PP 144। मुतहरिक हैं, हमजा शहबाज शरीफ के बड़े करीबी साथी हैं, उज़मा साहिबा जो कि मुस्लिम लीग नून पंजाब की सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, उनके हस्बैंड हैं, रुकन पंजाब असम्बली हैं। मिर्ज़ा जावेद जो हैं PP 172 से मियाँ नवाज शरीफ की जहाँ पर रिहाइश गाह जाती उम्र से MP हैं, इन्होंने 25,350 रुपये। यासीन सोहल साहब ने जो कि डिफेंस की साइड से ही MP हैं, कैवलरी ग्राउंड से कैंट से, PP 162 से 47,814 रुपये टैक्स। और साबिक हमारे वज़ीर तालीम मुश्तबा शुजाउर रहमान ने 12,90,223 रुपये टैक्स अदा किया। मलक असद साहब का रिकॉर्ड हमें नहीं मिल सका। मलक गुलाम अबीन अवान जो हैं 46,250 रुपये 520 रुपये टैक्स इन्होंने अदा किया, PP 155 से इनका ताल्लुक। मलक वहीद साहब हमारे प्रोग्राम में भी तशरीफ़ लाते हैं, मुस्लिम लीग नून के बड़े वोकल MP हैं, PP 156 इनका टैक्स है 71,000 रुपये। अब मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 11,000, जिन्होंने 25,000, जिन्होंने 22,000, जिन्होंने 1 लाख रुपये से नीचे 65,000 टैक्स अदा किया। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि इनकी आमदन कितनी होगी। यकीनी तौर पे ये कुछ ज़्यादा नहीं कमाते होंगे, थोड़ा कमाते होंगे, इसी वजह से इन्होंने थोड़ा टैक्स दिया। अगरचे मुझे इस आपको टैक्स बताते हुए, लाहौर के अरकान असम्बली के टैक्स अदा किए हुए टैक्स बताते हुए ये कहना है कि सियासतदानी है जो हमें दस्तयाब हो जाते हैं कि उन्होंने कितना टैक्स अदा किया, उनके कितने असासे थे। बाकी अहम शख्सियात तक हम नहीं जा सकते, नहीं पहुँच सकते, नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन सियासतदान हमारे पास मौजूद हैं और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि सियासतदान ज़्यादा से ज़्यादा बाकिरदार हों। साहिब हैसियत तो मैं नहीं कहता, ये ज़रूरी नहीं टैक्स ज़्यादा दें, लेकिन सही टैक्स दें, जो कुछ जाहिर करें सही जाहिर करें। और जब आप लाखों करोड़ों रुपए लगाकर MPA बनते हैं, MNA बनते हैं, तो फिर आप अगर चंद हज़ार रुपये टैक्स देते हैं तो इससे पता चलता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। उन तमाम लोगों के लिए एक मैसेज है जो टैक्स छुपा रहे हैं, जो टैक्स अदा नहीं करते रहे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कोई टैक्स अदा नहीं करते रहे, और उसके बाद उन्होंने जो डिक्लेयर किया वो बहुत बड़ी जायदाद थी, हालांकि खान साहब कहते थे कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये सूरत हाल है जी। लाहौरियों के लिए एजाज़ की बात भी है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला रुकन पार्लियामेंट उनके वोटों से मुंतखब हुआ है। लाहौर के अरकान असम्बली भारी टैक्स देते हैं, जो लोग नहीं देते उनको ज़रूर सोचना चाहिए, उनको ज़रूर देखना चाहिए। ये चीटिंग है, ये बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ये पहला सेगमेंट यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। और हमारे टैक्स के ऊपर जो सरकार चलती है वो सरकार किस तरह चलती है, अरकान असम्बली जो कानून साजी करते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, ख़ासतौर पर सरकार जो बनाती है, उसके नतीजे में हमारे सरकारी मुलाजमीन के साल में है, ख़ासतौर पर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की क्या सूरत हाल है, इस पर मैं बाकायदा हमारा मुज़ाकरा होगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं आपके सामने एक बहुत ही अजीबो गरीब हकीकत रखने जा रहा हूँ। वो हकीकत जिसका आपने
कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि सोचा ये जाता है कि पंजाब बड़ा ही खुशहाल सूबा है और पंजाब के अंदर वसाइल जो हैं सारे उसको दिए जाते हैं, उसके पास पैसे भी बहुत हैं और उस पैसे के ज़रिए पंजाब जो है दूसरे सूबों के मुकाबले में अपने मुलाजमीन, अपने शहरियों को कहीं ज़्यादा सहूलतें देता है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उल्ट है, इससे बरक्स है। मैं पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की बात करने जा रहा हूँ, लाखों सरकारी मुलाजमीन की बात, वो सरकारी मुलाजमीन जो पंजाब के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, राजनपुर से लेकर अटक तक जगह जगह आपको पढ़ाते हुए नज़र आएंगे, मुख्तलिफ इदारों में काम करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जब हम उनकी तनख्वाहों की बात करते हैं तो हमारे पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें इस वक्त सिंध के सरकारी मुलाजमीन के मुकाबले में 22% तक कम हो चुकी हैं। 22% कम हैं। क्यों कम है, किस वजह से कम है, इसका जवाब आज हम ज़रूर तलाश करेंगे, इस पर बात भी करेंगे। और ये बात नहीं कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को इसका इल्म नहीं है, इसका अच्छी तरह से इल्म है, वो इस बात को जानते हैं कि उन्हें शूद्रों का दर्जा दिया जा रहा है। इन तमाम सरकारी मुलाजमीन को जो फील्ड में काम करते हैं, जो स्कूलों में मुख्तलिफ महकमों में काम करते हैं, इनको लावारिस और यतीम बना के रखा जा रहा है। और कुछ मुलाजमीन ऐसे हैं जैसे SNGAD है, कुछ मुलाजमीन ऐसे हैं जो ऐवान वज़ीर आला में काम करते हैं, गवर्नर हाउस में काम करते हैं, हाई कोर्ट में काम करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं, जो बासर तबकात के हुक्मरानों के करीब हैं, उनकी मौजें हैं, उनकी तनख्वाहें 150% तक बढ़ चुकी हुई हैं, उनके अलाउंसेस बड़े बड़े बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं। लेकिन बाकी तमाम 30 लाख से ज़ायद मुलाजमीन, ये एक नहीं दो पंजाब और एक नहीं दो पाकिस्तान, पूरी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत में सामने आ चुके हैं। और इसके जवाब में आल पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस भी बन चुका है। और हमारे एपका इससे पहले मुजाहरे करती रही, एपका के साथ साथ इस वक्त उस्ताद इकराम जो है वो भी मैदान में आ रहे हैं। जब हम इस ग्रैंड अलायंस की बात करते हैं तो इसकी क़यादत तकरीबन उस्ताद के पास ही है, जिन्होंने इस ज़्यादती पर, इस जुल्म पर, इस नाइंसाफ़ी पर रद्द अमल देने का फैसला कर लिया है। वो रद्द अमल एक मुजाहरा भी होगा, गवर्नर हाउस का घेराव भी होगा और अब एक दमादम मस्जिद के अंदर भी होगा। ये क्या होगा, इस पर बात करेंगे। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, खालिद जावेद संगेड़ा साहब यहाँ पर स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद है। खालिद जावेद संगेड़ा, इनका ताल्लुक आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन से है, लेकिन इसके साथ साथ ये चेयरमैन आल पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही उस्ताद के हवाले से हमेशा खबरों में इन रहने वाले, तहरीक चलाने वाले, बात करने वाले, उस्ताद के मफादात की, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हाफिज़ अब्दुल नासिर साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हाफिज़ साहब का ताल्लुक मुतहद्दा महाज उस्ताद से है और इस वक्त चेयरमैन है आल पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमें यहाँ पर आपने ज्वाइन किया। और इसके साथ साथ मेरे पास डॉक्टर तारिक कलीम भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं इसी अलायंस के, तहरीक साथ से आपका ताल्लुक है। मैं चेयरमैनी सदर के तौर पर कहना चाह रहा था, आपका ओहदा जो था वो वहां पर मिक्स अप हो गया था। सरपरस्ते आला के तौर पे आपको जो है इस तंजीम में जो नया अलायंस बना उसमें आप सरपरस्ते आला के तौर पे। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। मुझे तो ये सुनकर बड़ी हैरत हुई, बड़ा नाज़रीन अजीब सा लगा कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें एक ही ग्रेड में हैं, एक ही साथ चलते थे, एक ही साथ आगे बढ़ते हैं। खालिद साहब, ये दुरुस्त है? सिंध के मुलाजमीन के मुकाबले में आपकी तनख्वाहें 22%, 22.5%, 23% तक कम हो चुकी हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो वहाँ पर 20,000 ले रहा है मुलाजम, यहाँ पे 15-16 हज़ार रुपया ले रहा होगा। इस किस्म की सूरत हाल बन गई। ये किस तरह, ये कैसे मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आपने जो है मुलाजमीन के बारे में सोचा और उसको भी एक ज़ुबान दी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा। आप देखें कि 2013 में मुलाजमीन की जब तनख्वाहें बढ़ी थी तो उस वक्त सिंध के मुलाजमीन की 15% तनख्वाह बढ़ी थी, पंजाब के मुलाजमीन की 10% तनख्वाह बढ़ी थी। अच्छा। उसके बाद 2016 में पंजाब के मुलाजमीन की 7.5% तनख्वाह बढ़ी थी और सिंध के मुलाजमीन की 10% तनख्वाह बढ़ी थी। उसके बाद आप देखें कि इस साल जो है पंजाब के मुलाजमीन की कोई 1 रुपया भी नहीं बढ़ा और सिंध के मुलाजमीन का 10% बढ़ा है। तो 22.5% सिंध के मुलाजमीन से पंजाब का मुलाजमीन जो है कम तनख्वाह ले रहा है।
तो दूसरा सिर्फ पंजाब का मुलाजमिन, सिंध के मुलाजमिन से नहीं, आप देखें कि बलूचिस्तान का मुलाजम ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा जो हमारा अपना पैसा है, अच्छा, तो वो आफ्टर रिटायरमेंट ले रहा है ग्रुप इंश्योरेंस का ग्रुप पैसा इंश्योरेंस का पैसा, तो हमारे मुलाजम को नहीं दिया जा रहा, आपको रिटायरमेंट में वो नहीं दिया जा रहा। तो कहते हैं फौत की पैरे पे हाँ, उसके लिए मरना जो है ना वो जरूरी है, जरूरी है मरना। जी पंजाब हुकूमत कहती जी, है पंजाब हुकूमत कहती है कि अगर आपने ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा लेना है तो उसके लिए फिर मरना जरूरी है, मरने के बाद मिलता है, जिंदगी में नहीं मिलता। हाँ जी, ये हुकूमत ने शर्त लगा दी। अदालत फैसला दे चुकी है, केपीके भी ले रहा है, बलोचिस्तान भी ले रहा है। अदालत ने क्या, केपीके और बलूचिस्तान वाले रिटायरमेंट के ऊपर ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे ले रहे हैं। अच्छा, अदालत कहती है जैसे आम कोई आप इंश्योरेंस करवाते हैं, वो एक अरसे के बाद मिच्योर हो जाती है और उसके पैसे मिलते हैं, तो आप मैं 30 साल 32 साल एक ग्रुप इंश्योरेंस अपनी इंश्योरेंस की प्रीमियम कटवाता हूँ तो मुझे मिलना चाहिए, नहीं देते। अदालत के फैसले के बावजूद नहीं देते, और ये वो हुकूमत नहीं देती जो दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाती थी और जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, जो इंसाफ की और अदलिया की बाली की और अदलिया की खुद मुख्तारी की बहुत बात करती थी। और एक नहीं कई हमारे ऐसे फैसले हैं जो अदालत के जो ये नहीं मान रहे। अदालत कहती है कि आप जो बंदा जिस तारीख से भर्ती होगा आप उस तारीख से उसको अपना मुस्तकिल तस्वर करें, मुलाजिम समझेंगे बाकायदा तौर पे। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है पंजाब में, बाकी सूबों में कुछ हमारे यहाँ ज़्यादा, कि अब वो भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पे कर लिया 5-7 साल उसके ज़ाया के बाद उसे मुस्तकिल किया, वो 5 साल खा जाते हैं। ये बड़ा टेक्निकल सा काम, ये बड़ा टेक्निकल काम, बारीक कम जिसको कहते हैं बड़ा बारीक कम पाया जाता है। हाँ, बहुत वो करते क्या कि आपको भर्ती किया, कॉन्ट्रैक्ट पे किया, 2-4-5 साल 8 साल आपको काम करवाते रहे, आप कॉन्ट्रैक्ट पे रहे, उसके बाद जब मुस्तकिल किया गया तो फिर पिछले जो 7-8 साल थे वो बीच में शामिल ही नहीं, वो करंट डेट से फिर करते हैं, वो जिस तारीख से मुस्तकिल किया उस तारीख को फिर तनख्वाह पीछे ले आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे आपको ये होता है कि आपको बीच में इजाफे भी लगे हुए होते हैं, बाकी चीजें भी होती हैं, वो सारी पीछे चली जाती हैं, और ना उसकी कोई पेंशन के अंदर आपका, ना ग्रेजुएटी के अंदर, बाकी चीजों के अंदर कुछ भी शामिल नहीं किया जाता। जो उसके बाद वो तो शामिल होगा, लेकिन वो उससे पहले का वो पूरे का पूरा अरसा जो है, वो तो कुछ अरसा तो ये भी मसला रहा कि हमारे यहाँ जैसे जो सरकारी मुलाजिम है उसकी जो भर्ती की उम्र है वो 35 साल है, 35 साल में भर्ती हुआ, 5 साल बिलफर्ज उसने कंट्रैक्ट पे गुजारे, 40 साल की उम्र मुस्तकिल किया, जब वो रिटायर होता है वो 20 साल उसकी नौकरी, उसकी पेंशन ही पूरी तरह मैच्योर नहीं होती, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स वहाँ से मारे जाते हैं। तो एक अजीब सा मसला बना रहा है और अदालत ने कह रखा है कि जनाब आप ऐसा ना करें। लेकिन अच्छा, लेकिन मैं देख रहा था SNGAD में देख रहा था, बाकी जगहों पे देख रहा था, पुलिस में मैंने देखा, हाफिज साहब हुकूमत ने 150% तक इजाफा दिया हुआ है, आप तनख्वाहें बढ़ा दी हुई हैं, तो हुकूमत तो अच्छी है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे इस मौजू के ऊपर जो इंतहाई दुखती रग है जो सरकारी मुलाजमीन की, उसके ऊपर मुझे बोलने का मौका फराहम किया है। हमने भी इमरान खान साहब को जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं उनके इसी विजन के ऊपर हमने उनको वोट भी दिए थे और लेकर आए थे, क्योंकि ये नारा लगाते थे और ख़ुद कहते थे कि सरकारी मुलाजमीन जो है कम अज़ कम उसकी तनख्वाह जो है ना 1 लाख रुपया में कर दूं। जी खान साहब कहा करते थे, कंटेनर पे कहा उन्होंने। और फिर यह है कि वो रियासत मदीना के भी जब आए हैं उस वक्त उन्होंने बात की है, तो रियासत मदीना का तो तस्वुर ये है कि वहाँ पर खलीफा वक्त जो है वो कहता है कि कितनी आपको वेज जो है ना आपकी वो तय की जाए, तो वो कहते हैं कि जितनी एक मजदूर की तनख्वाह है मदीना में उतनी मैं लूँगा। तो बाकी सहाबा कराम ने कहा कि आपका गुजारा नहीं होगा उसमें। उन्होंने कहा कि अगर मेरा गुजारा नहीं होगा तो मैं मजदूर की कम से कम उजरत जो है उसको बढ़ा दूंगा। लेकिन यहाँ पर खान साहब ने क्या किया कि उनका गुजारा 1.25-2 लाख में नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा जी मेरा तो बनी गाला का खर्चा नहीं चलता, लिहाजा मेरी तनख्वाह जो है बढ़ाई जाए, 9 लाख कर दिया। लेकिन उन सरकारी मुलाजमीन का नहीं सोचा उन्होंने। 150% बढ़ाई तो है ना सरकारी मुलाजमीन की, वो भी खास तबका है जिसकी बढ़ा दी, और जो 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा था, अब 2 की बजाय कितने पाकिस्तान बन चुके हैं। अभी आपने इब्तदा में जो बात की है कि कुछ महकमे जो हैं वो ताकतवर महकमे हैं जिनको उन्होंने नवाजा है, FIA है, जुडिशरी है और पुलिस है, अभी पुलिस को भी उन्होंने दे दिया। जी हाँ, पुलिस की भी। तो मतलब ये सारे इस तरह के इदारे हैं जहां से असिस्टेंट जहां से गवर्नमेंट को उसने कुछ काम लेना है या उसने
अपनी मर्जी आप की। लोगों से उस्तादा से क्या काम लेना है या फील्ड के बाकी लोगों से क्या क्या काम उस्तादा लेना है? जो है उनको उनका बहुत ज्यादा, वो कहते हैं जी उस्तादा के तो हम बहुत ज्यादा कदरदान हैं, हम इनके ये हैं वो, लेकिन जब तक मुआशी हालत टीचर्स की जो है ना वो बेहतर नहीं होगी तो जाहिर बात है कि हम उस तरह से जो तालीम का नहीं, काम इस है, वक्त सूरत ये बनी कि जो दो नहीं एक पाकिस्तान की बात करते थे, अब ये हुआ कि आप ही के साथ के ग्रेड के मुलाजमीन जी, हैं, जी। उनकी तनख्वाहें ज्यादा हैं, बिल्कुल आप ही के ग्रेड में है। एक बाउंड्री में मतलब पटवारी मतलब महकमे रह गए। टीचर्स में नहीं होंगे, बाकी पटवारी में PA में काम करने वाले जो लोग हैं वो सही। एक बाउंड्री में है, उसके बाहर उसी स्केल का बंदा जो है वो जाहिर है बहुत कम तनख्वाह ले रहा है, उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। सेक्रेटरीट के लोग अब ज्यादा ये देखिए, ज्यादा दे रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं। यूटिलिटी अलाउंस जो है उनको दिया जा रहा है, आम मुलाजिम को नहीं। इसका मतलब कि वो कुछ इस्तेमाल ही नहीं करते, बिजली नहीं इस्तेमाल करते, नहीं, या उनको बिल सही, जो है सेक्रेटेरिएट वो में जो कम आता है कि चले सेक्रेटरीट वालों को यूटिलिटी अलाउंस मिल रहा है, आप लोग नहीं, हमारी शायद तरफ फर्क तो हो। मैं थोड़ा डाटा ब्रेक पे जाने जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ, तो शायद फर्क हो जहाँ पे यूटिलिटी अलाउंस नहीं दे रहे और जहाँ पर दे रहे हैं। फर्क हो सकता है कि कुछ लोगों को बिजली की जरूरत ही ना हो, पानी की जरूरत ही ना हो, गैस की जरूरत ही ना हो, तो फिर क्यों यूटिलिटी अलाउंस दिया जाए? सेक्रेटरीट में जो काम करते हैं हो सकता है उनको ज़रूरत हो, वहाँ वो बिजली भी इस्तेमाल करते हों, गैस भी इस्तेमाल करते हो, पानी भी इस्तेमाल करते हो, टेलीफोन भी करते हो सकता है फ़र्क हो। किस तरह फ़र्क है ये इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात की जा रही है, कुछ लोगों को बड़ा नवाजा जा रहा है यहाँ पर, अफसरान को और बाकी तरह जो 30 लाख के करीब मुलाजमीन, उनमें सिर्फ उस्तादा की बात नहीं की जा रही बल्कि उनके साथ साथ आप महकमा सेहत के मुलाजमीन को भी उसमें देख सकते हैं, सैनिटरी वर्कर्स हैं, हमारे बाकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ आप चले जाएँ, पटवारियों की अंजुमन है, LHVs हैं, इन तमाम लोग, सब इंजीनियर्स हैं, इन तमाम लोगों के साथ भी मसाइल आ रहे हैं। अभी कह रहे थे कि कुछ जगहों पर यूटिलिटी अलाउंस दिए जा रहे हैं, कुछ पर आपको नहीं दिए जा रहे सेक्टर में, तो हो सकता है खालिद साहब आपको जरूरत ही ना हो बिजली की, पानी की, गैस की, हाफ साहब को भी जरूरत ना हो, क्या नहीं जरूरत होगी आपको? हुक्मरान बेहतर सोचते हैं, बेहतर समझते हैं। हमने तो गवर्नमेंट से कहा है कि हमारे जो बिल हैं हाँ। वो आप अदा कर दे के, हम मांगते ही नहीं है। तो आप देखें कि जो बिजली इनको कोई तकरीबन 5-6 रुपए मिलती है, जो बिजली पैदा होती है, तो हमें दे रहे हैं 25-30 रुपए में। आप देखेंगे पेट्रोल जो इनको 48 रुपए पड़ता है वो हमें नहीं, सरकार अब क्या करे, आपके लिए अपना प्रॉफिट छोड़ दे। 106 रुपए दे रहे हैं। हमसे गंदम जब ली है 1400 रुपए ली है, अब 2800 रुपए हमें दे रहे हैं। आप देखें सियानी है ना हुकूमत। हाँ जी। अच्छा, अब हमें समझ में नहीं आता कि नहीं, अभी आप शिकवा कर रहे थे, आप शिकवा कर रहे थे, बता रहे थे कि हमारी तनख्वाहें तो आधी रह गई हैं। हाँ जी। आधी कैसे रह गई हैं? वो आप देखें कि जब चोरों डाकुओं की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त सोने का रेट था 45। मुस्लिम लीग नून की। हाँ जी। अच्छा। तो अब क्योंकि इंसाफ वालों की गवर्नमेंट आ गई है, फरिश्तों की आ गई। हाँ, फरिश्तों की, तो अब आप देखें कि उस वक्त जिस हमारे प्रोफेसर साहब की तनख्वाह 85,000 रुपए थी, सही, तो वो 2.25 तोले सोना या 2 तोले सोना खरीद सकता था। ठीक। अब 1,30,000 रुपए, अब वो 1 तोले भी नहीं खरीद सकता। अब वो 1 तोला भी नहीं खरीद सकता। आप देखें कि उनकी तनख्वाह, महंगाई उस रेशो से, आप देखें कि सोने के हिसाब से हमारे प्रोफेसर मुल्क साहब में ना महंगाई खरीदें क्या- ना सोना, हाँ जी। क्यों खरीदते हैं? अच्छा, नहीं, हम नहीं हाँ, खरीदते नहीं, ना खरीदें सर, सोना। महंगाई का जो तनासब है, आर्टिफिशियल ले लें, सोने के पानी वाली चीजें ले लें। सारा हम सोना नहीं खरीद रहे, अच्छा, लेकिन हम तो सोना भी नहीं खरीद रहे। कंपेयर कर रहे हैं अच्छा, कि comparison महंगाई जो नहीं। है वो सोने के हिसाब से बढ़ती है या डॉलर के हिसाब से बढ़ती है। सही। डॉलर उस वक्त 98 रुपए था, जी हाँ। तो आज जो है डॉलर 160 रुपए, 167 70 पे। ये सही। सारा मामला जो है महंगाई का जो सलाब है, हम कह रहे हैं कि जो चीज हमें 5 तो खान साहब कहते हैं अच्छा वक्त आ जाएगा, आप लोगों ने ग्रैंड लाइन्स बना लिया, आप लोग मुजाहरे करने का ऐलान कर रहे हैं, तो अच्छे वक्त का इंतजार करें ना, मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। नहीं, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, रियासतें अपना एक इनका मिजाज होता है और ये बिल्कुल माँ की तरह होती है। हम अगर हैगल की बात ना भी करें तो माँ की जो सबके सब बराबर सलूक करती है। बाज माएं सौतेली भी होती हैं। हमने इन्होंने सगी माँ का क्लेम किया। अच्छा, उसमें यह था कि आप ने कहा कि भाई अच्छा वक्त आएगा, और हम खान साहब ने अभी कल परसों कहा, उन्होंने कहा ये भी महंगाई हो सकती है, मुश्किल बुरे वक्त वक्त है। में गुजर रहे हैं, तो अच्छा वक्त आ जाएगा, हमें कोई इतराज। देखिए, हम पाकिस्तान की शहरी हैं, हमें पाकिस्तान का दुख है, लेकिन तकलीफ जब होती है जब हम ये देखते हैं कि हमें तो ये कह दिया कि भाई हालात बहुत बुरे हैं और कुछ को नवाज दिया। देखें, वो जो रूस में कम्युनिस्ट नारा लगाया करते थे, अगर वसाइल बराबर नहीं बांट सकते तो आप भूख बराबर बांट लेते हैं।
तो ये तो हो सकता है ना कि अगर इमरान खान के मैं भी नहीं ले रहा भाई, बहुत बुरा हालात है, लेकिन GAT को भी नहीं दे रहे, पुलिस को भी नहीं दे रहे, आपने सारी बाकी ब्यूरोक्रेसी नहीं को दे दे दिया, सारी पुलिस दे दी, जुडिशरी दे दी, नैब दे दी, इवन अब सुना FIA को दे दिया, सबको दे दिया। रह गए लेडी हेल्थ वर्कर, रह गए पटवारी, रह गए सब इंजीनियर, रह गए असातिज़ा, रह गए जो सेक्रेटेरिएट से बाहर काम करने वाले क्लर्क्स, उनको भी नवाज दिया। अब मुझे नहीं, अच्छा एक सेक्रेटेरिएट के साथ एक स्कूल है चिश्तिया स्कूल, उसका जो क्लर्क है वो अगर ले रहा है तनख्वाह 48,000 तो अंदर वाला ले रहा है 60,000। इतना फर्क एक दीवार से इधर और इधर, पता नहीं इसे कौन सा पाकिस्तान के कि एक दीवार के इधर और इधर तनख्वाह का इतना फर्क है। ये कभी हमारी तारीख में नहीं हुआ, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि इतना फर्क डाल दिया। तो फिर जाहिर है मजबूरन जो महरूम तबका है वो तो मुत्तहद हुआ भी करता है, तो वो तो फिर कोशिश। अच्छा, तो अब आपने हफ्सा मुजाहिरों का प्रोग्राम बना लिया? जी बिल्कुल, पहले हमने पूरे पंजाब में मुख्तलिफ डिवीजन्स के ऊपर हमने मुजाहरे किए, उसके बाद अब 24 को लाहौर डिवीजन का मुजाहरा है और सेक्रेटेरिएट के सामने, उसके बाद फिर पूरे पंजाब से इंशाअल्लाह ताला हज़ारों नहीं लाखों सरकारी मुलाजमीन जो हैं 7 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरा करेंगे और धरना देंगे वहाँ पर। और ये सिर्फ और सिर्फ मुतालबा क्या होगा? मुतालबा उसमें यही है कि हम ये कहते हैं कि ये जो मतलब एक आपने तफावत पैदा कर दिया है, मतलब मुख्तलिफ तबकात आपने बना दिए हैं। अब जैसे वो किसी का मुफक्कर ने कहा था कि कानून जो है वो एक मकड़ी का जाला है जिसमें हमेशा कमजोर जो है ना बंदा वो फंसता है और ताकतवर जो है उसको फाड़ के निकल जाता है। आज यही सूरत हाल है कि एक MPA जो है वो पुलिसमैन को रोनता हुआ चला जाता है, पर अदालतें हमारी कहती हैं कि जनाब ये तो कुछ भी नहीं, इसके शवाहिद नहीं है, लिहाजा इसको बरी कर दिया जाए। यानी इस तरह के काम अगर आपने करने हैं तो मुआशरे जो हैं वहां पर फिर इस तरह की इस तरह की कैफियत 2-3 साल इंतजार कर लें, खान साहब के 5 साल मुकम्मल होंगे, कुछ बेहतरी आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम इंतजार करते करते मेरे ख्याल है कि वो आखिरी आरामगाह जो है ना वहां तक पहुंच जाए। जैसे खान साहब ने कहा वहां तो सुकून जो है वो आपको कब्रों में होगा, तो और वहां पर बिजली गैस पानी की जरूरत भी नहीं होगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मामला है जी जो अब बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे सियासतदान रिटायरमेंट लेने का नाम ही नहीं लेते। अब अच्छा। जितने भी सियासतदान हैं ये 70 साल 75 साल 85 साल के जी हैं और हमें वो मशवरा दे रहे हैं कि 55 साल पर रिटायरमेंट ले ली जाए। और सबसे अहम है कि जो 50 साल से हमारी मशीयत के साथ खेला है इशरत हुसैन, हमारी माशीरत का बेड़ा गर्क कर दिया है। उन्होंने महंगाई ला के IMF वर्ल्ड बैंक से भी पैसे लेता, पाकिस्तान से भी लेता है, वो हमें मशवरे दे रहा है 85 साल का, वो हमें 55 साल पर रिटायरमेंट। हम कहते हैं ठीक है, सियासतदान को भी 60 साल पर रिटायर होना चाहिए, हमें मुलाजमीन को भी 60 साल पर रिटायर होना चाहिए। हम कहते हैं कि आपने जैसे अभी कहा है कि अच्छा वक्त, हम कहते हैं कि वजीर आजम साहब को भी तनख्वाह जैसे हमारी कम हुई है उसको भी 2 लाख से 1 लाख पर आ जाना चाहिए। हम मुतालबा ही ना करते, वो तो अच्छा वक्त उसका तो आ गया, हमारा क्यों नहीं अच्छा वक्त आया। इसी तरीके से सदर पाकिस्तान की तनख्वाह का अच्छा वक्त आ गया। आप देखें कि FIA से उन्होंने अपने बंदों को बचाना है। बात यह है कि हम अपना जमहूरी और आईनी हक जो है ना इस्तेमाल करते हुए एक बात मैं समेटना चाह रहा हूँ, हमारा एक मुतालबा इसमें आपको है इस हमारे ग्रैंड लाइन्स का कि एक और जो काम इन्हें शुरू कर दिया कि जो किसी जिले में अच्छा कॉलेज है उसको यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देते हैं। हमारा मुतालबा ये भी है कि जनाब आप कॉलेज को ना छड़े, एमर्सन कॉलेज को आप यूनिवर्सिटी बनाए, हमें यूनिवर्सिटी आपसे चलता जब मुजाहरा करेंगे तब भी आपसे मुलाकात होगी, आपकी आवाज को पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज अब्दुल नासिर साहब आपका, बहुत शुक्रिया खालिद जवेद संगेड़ा साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये पंजाब के लाखों मुलाजमीन हैं, इनमें से कुछ मुलाजमीन ऐसे हैं जो हुकूमत के बड़े प्यारे हैं, हुकूमत के करीब हैं, उनकी तनख्वाहें तो इसी बजट में 150% तक बढ़ चुकी हुई हैं। लेकिन बाकी जो 30 लाख से ज़ायद मुलाजमीन हैं वो हम जो एक निज़ाम पीछे छोड़कर आ गए थे हिंदुस्तान में, वो शूदर का निज़ाम यहाँ पर वही है। इनको 10% इजाफा भी नहीं मिला, इनकी कॉन्ट्रैक्ट की मुलाजमत भी अंदर नहीं आती, इनकी सिंध के मुकाबले में पंजाब के मुलाजमीन की तनख्वाहें भी कम हो चुकी हुई हैं। सही मुश्किल में, कोई यूटिलिटी अलाउंस सिर्फ सेक्रेटेरिएट वालों को मिलता है, इनको नहीं मिलता, काफ़ी मुश्किल में है सारे के सारे पाकिस्तान के ये लोग। अल्लाह करे इनकी सुनी जाए और हम इनकी आवाज़ बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, अब भी बने हैं, आइंदा भी बनेंगे और ग्रैंड अलायंस जो भी एक्टिविटी करेगा उसको भरपूर कवर भी करेंगे, क्योंकि हम अपने सरकारी मुलाजमीन के साथ हैं, उनको बेहतर सहूलतें देने के हामी हैं और मुतालबा करते हैं कि आप उस्मान बुज़दार साहब टैक्स दें ना दें, आपके वज़रा दें ना दें,
लेकिन इनको सहूलतें तो दें, हमारे टैक्सों से दे दें जो हम बाकी लोग दे रहे हैं, बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज़।